अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश रफ़ीक और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में पोस्ट्स निकाली गई थी नॉन गेज़ेटेड वैकेंसीज़ के लिए। तो इन पोस्ट्स के लिए आपकी जो सिलेक्शन है वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगी। इसमें आपका कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा। जैसे ये पोस्ट्स आपकी लिफ्ट ऑपरेटर, रिस्टोरर, पंप ऑपरेटर और गार्डनर की पोस्ट्स थी, तो इसमें इन्होंने पहले ही दिया हुआ है कि आपकी सिलेक्शन प्योरली इंटरव्यू के बेसिस पे होगी। तो अब इसके लिए कैंडिडेट्स जो है मैसेज कर रहे थे कि इनका एग्ज़ाम कैसे होगा, यानी जो आपका इसका इंटरव्यू है उसमें कैसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपकी उसी के बेसिस पे होगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप हाई कोर्ट में जॉब करना चाहते हैं, तो आपको हाई कोर्ट के बारे में पूछेंगे कि हाई कोर्ट में जो जजेस हैं उनको कैसे अपॉइंट करते हैं। मतलब जैसे उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस को भी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको कंसल्ट करना पड़ता है, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको दो सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना होता है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्टेट के गवर्नर को भी कंसल्ट करते हैं, और अगर उनको चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट को अपॉइंट नहीं करना है तो बाकी जजेस के केसेस में वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी कंसल्ट करते हैं। तो मतलब ये ऐसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आपको जो इंडिया में कोर्ट्स है, क्योंकि इंटीग्रेटेड जुडिशरी हमारे यहाँ होती है, हमारे यहाँ फेडरल टाइप की जो आपके अमेरिका में देखी जाती है, आपके फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स होते हैं, वैसे यहाँ नहीं होते। यहाँ पे आपका फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स अलग अलग नहीं होते हैं जैसे यूएसए में होते हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन एक ही है, तो दोनों जो है कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियंस है, आपके हाई कोर्ट हो या आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो। तो हायरार्की आपसे पूछी जा सकती है कि आप कोर्ट्स की हायरार्की बताइए, मतलब इनका रैंक बताइए। आप बता सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसके बाद आपके स्टेट्स के हाई कोर्ट आते हैं, और आप ऐसे भी बता सकते हैं कि एक हाई कोर्ट जो है वो एक ही स्टेट के लिए फिक्स नहीं होता। यानी एक हाई कोर्ट के पास कभी जुरिस्डिक्शन होती है 2-3 स्टेट्स की भी, उसके साथ यूनियन टेरिटरीज़ भी आती है। जैसे आपका आज का है जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है, और लद्दाख का कोई अपना हाई कोर्ट नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट लद्दाख के लिए भी है। तो उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर आप देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में आपके सेशन कोर्ट होते हैं, आपका सिविल कोर्ट होता है। सेशन कोर्ट आपका क्रिमिनल केसेस से डील करता है। फिर सेशन कोर्ट से अगर नीचे आप देखेंगे क्रिमिनल केसेस से जो डील करते हैं, उससे लोअर लेवल पर आपका होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और सिविल साइड में आप देखेंगे मुंसिफ कोर्ट और सिविल कोर्ट। ऐसे ही सवालात आपको जनरली पूछे जा सकते हैं। ये ऐसे सवाल तो आपको, जो आप जुडिशरी में एग्ज़ाम्स देते हैं, किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, और जनरल ऐसे सवाल किसी से भी पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद जो आपकी स्पेसिफिक पोस्ट है, उनके रिलेटेड भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट है, यहाँ पे आपको मेनली काम करना होगा कि यहाँ से चीज़ें आपको ट्रांसफ़र करनी है। मतलब आपने कहीं से भी चीज़ें लाई तो उनको अपनी डेस्टिनेशन पे आपको पहुँचाना होता है। आपको खुद वो काम नहीं करना होता है, बट आपको मैनेज करना होता है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचाएँगे। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, उसको आपने ठीक कराया कहीं से, तो फिर उसको जहाँ पे ले जाना है, जहाँ से फिर उसको वापस लाना है, ये सब काम आपको वहाँ पे करने हैं। तो मेनली लिफ्ट ऑपरेटर में आपको इन्हीं सब चीज़ों का ख़्याल रखना होता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है, क्या आप खुद उठा सकते हैं? तो उस वक़्त आप कह सकते हैं कि हाँ, मैं उठा सकता हूँ। तो वहाँ पे आपको एग्री करना होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल दिखना है। तो रिस्पॉन्सिबल दिखने के लिए आप अगर कहेंगे कि मुझे कभी सैक्रिफ़ाइस भी करना पड़े, तो उसके लिए अगर आप कहेंगे कि मुझे अगर कभी चैलेंजेस भी आएँगे, मैं उनको भी फ़ेस करूँगा। फिर रिस्टोरर की जो पोस्ट्स है, 12 पोस्ट्स है, तो इसमें आपका काम होगा, जो भी कभी कोई खराबी आती है आपके बिल्डिंग्स में, आपके फर्नीचर में, आपके मटेरियल्स में, तो उनको आपने रिस्टोर कराना है। कहीं पे बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आपको वो सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। अगर कोई इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, बाकी जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके एक बिल्डिंग में आती है, तो आपको उनका ख़्याल रखना होगा। आपको खुद वो करना नहीं है। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ गई, तो आपने इलेक्ट्रीशियन से बात करनी है, आपने उससे ठीक कराना है। कभी कोई मटेरियल टूट गया, तो आपने उसको भी रिस्टोर कराना है, आपने बाकियों से ये काम कराना है। लेकिन इसको रिपोर्ट आप ही करेंगे, और आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने ये एंश्योर करना है, अगर कोई चीज़ ख़राब हुई है, उसको ठीक कराना है। आपको खुद ये करना नहीं होगा, बट यू हैव टू मेक अदर्स डू दिस। तो आपको इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना होगा कि कैसे आप जो है रिस्टोर कर पाएँगे। अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई, बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़राब होती हैं, तो उनको आपने ठीक कराना है। खुद नहीं करना है, लेकिन दूसरों से कराना है। उसके बाद पंप ऑपरेटर की जो जॉब है, वहाँ पे आपने करना ये है कि आपको यहाँ पे भी मटीरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसके लिए भी आपने खुद ये नहीं करना है, लेकिन ऐसा है कि अगर कभी आप दूसरों से ना कर पाए, अगर आप लेबरर्स नहीं ला पाए, तो आपने खुद ये करना है उस वक़्त। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूछेंगे कि जॉब रोल इसमें क्या होगा, तो आपने ये सब बताना है कि कैसे इसमें पॉसिबिलिटी है कि जॉब कैसी होगी। गार्डनर की जो जॉब है, गार्डनर की 10 पोस्ट्स है, इसमें आपका जो मेनली काम होगा, गार्डन का जो ग्रास होता है, जो वेजिटेशन होती है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे आप ग्रासेस को कंट्रोल में रख पाएँगे, कौन से पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र
फर्टिलाइजर्स आप यूज़ करके उनकी ग्रोथ जो है, डिज़ायरेबल ग्रोथ कर पाएँगे, और आपको वो पूछ सकते हैं कि आप कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। देन यू कैन से दैट द वेजिटेशन कैन प्ले अ बिग रोल in maintaining the balance between carbon dioxide and oxygen, and garden can be a good option for carbon sink. तो गार्डनर का यही काम होगा कि आपको गार्डन को एक मेंटेन रखना है, ग्रासेस को आपने कंट्रोल में रखना है। I hope this information helps you to crack the interview for these posters. If you have any questions, you can ask me in the comments of this video. Thank you.